तो दोस्तों मैं गोविंद माली आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश हेतु जो आवेदन का प्रारूप है, जो ऑफलाइन फॉर्म है एएनएम का, वो आपको कैसे भरना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको सबसे पहले ये इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको एक बार देख लेना है। ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 2024-25 का एएनएम का ऑफलाइन फॉर्म है। ये जो पीडीएफ फाइल है वो आप विभागीय की वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं विभागीय जो वेबसाइट है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख सकते हैं www.rajswasthya.nic.in पर आप ये जो ऑफलाइन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड तो कर लिया, यानी कि मान लीजिए कि आपने ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त तो कर लिया। अब ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप देखना है स्वयं का पासपोर्ट साइज स्वयं हस्ताक्षरित फोटो चिपकाए, यानी कि आपको सबसे पहले अपना फोटो चिपकाना है रंगीन, ठीक है। उसके बाद में आपको स्वयं आपको साइन करने, आपको स्वयं सेल्फ अटेस्टेड करवाना, ठीक है। उसके बाद में कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर राइट का चिन्ह अंकित करें। परीक्षा का नाम, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपने जो 12वीं की है किस बोर्ड से की है उसका नाम लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष, यहाँ पर 12वीं के रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक, यानी कि कुल कितने में से आया है, यानी कि आपके प्राप्तांक कितने हैं और पूर्णांक कितने हैं। तो मान लीजिए कि आपके 12वीं अजमेर बोर्ड से है तो आपके अभी जो फिलहाल है वो 500 में से है, और 500 में से आपके कितने आए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी का जाति वर्ग, यहाँ पर आपको यदि आप सामान्य कैटेगरी से है तो आपको सामान्य कैटेगरी पर राइट करना होगा। यदि आप अनुसूचित जाति से है तो आपको अनुसूचित जाति पर क्लिक करना होगा। यदि आप अनुसूचित जनजाति से है, एसटी से है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप एससी से है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा राइट। यदि आप एसटी से है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग से है, यानी कि ओबीसी से है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। यदि आप टीएसपी एसटी से है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप टीएसपी एससी से है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, जैसे कि रहबारी हो गए, ये जो आपकी कैटेगरी लगती है तो आपको यहाँ पर आपको राइट करना होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, आप यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। यदि आप शहरी जातीय से है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना, ठीक है। अब क्या अभ्यर्थी निष्ठ जनन, यानी कि आप विकलांग कैटेगरी से है, यानी कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, एक पैर से श्रेणी में प्रवेश चाहती है, तो हाँ, क्या अभ्यर्थी निष्ठ जनन ओएल अर्थात एक पैर से श्रेणी में प्रवेश चाहती है तो आपको यहाँ, यानी कि आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो एक पैर से यदि आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, यानी कि आपको अर्थात एक पैर से, यानी कि आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर यस कर लेना है, ठीक है, नहीं है तो नो। उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। यानी कि आप किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नो। यानी कि आप फ्रेश टाइम एडमिशन 12वीं के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नो नहीं लिखना, ठीक है। यदि आप किसी विभागीय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है या आशा सहयोगी है, आशा सहयोगी है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, ठीक है, नहीं तो नो लिखना है। उसके बाद में क्या मिलिट्री या पैरामिलिट्री या पुलिस मर्तक कर्मियों की विधवा, अन्य श्रेणी की विधवा तलाकशुदा है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, नहीं तो नो। उसके बाद में यहाँ पर ये 5वें नंबर में आप देख सकते हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है, वो आपको संलग्न करना जरूरी है। यदि आप तलाकशुदा महिला है या विधवा है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है और अपने जो संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना जरूरी है। यहाँ पर आवेदन शुल्क, पोस्टर ऑर्डर नंबर लिखने, दिनांक लिखने और राशि, ठीक है, 20 रुपये, ठीक है, जो राशि है वो 20 रुपये। पोस्टर ऑर्डर का नाम लिखना है जो आपको उच्च स्वास्थ्य विभाग के नाम से आपको बनवाना है पोस्टर ऑर्डर, ठीक है। ये जो पोस्टर ऑर्डर है वो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी बनवा सकते हैं। उसके बाद में जो भाग है वो ब है, इसमें है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में, पति का नाम हिंदी में, पति का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में, ठीक है। यदि आप विवाहित महिला है तो पति का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद में जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है, प्रमाण पत्र संलग्न करें, 10वीं की मार्कशीट, ठीक है।
दिनांक 31/12/2024 की आयु कितनी थी आपको वो यहाँ पर लिखने है। वर्ष, माह और दिन कितने हुए, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपका कितना वर्ष है, आपका माह कौन सा है और दिन कितने होंगे, ठीक है, वो लिखना है। यहाँ पर फोन नंबर लिखने आपके या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। डाक का पता यानी कि आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पर कैंडिडेट के हस्ताक्षर। उसके बाद में क्या करना है, यदि भाग स केवल विभागीय महिला एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनियों के लिए, ठीक है, यानी कि आप किसी विभाग में लगे हुए हैं तो आपको ये है जो भाग स है ये आपको फिलअप करना जरूरी है। अब जो भाग द है यहाँ पर आपकी घोषणा है। भाग द में आपका नाम, मैं, पुत्री, पत्नी, श्री जो भी है घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए, ये जो भाग द है वो शपथ पत्र है जिसमें आपको जो आपने जो आवेदन फॉर्म में जो डिटेल्स भरी है वो आपकी सही एवं सत्य है। यदि गलत पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगा। ये उससे संबंधित घोषणा पत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, अपने पिताजी का नाम, यदि अविवाहित महिला है तो अपने पिताजी का नाम, यदि महिला विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम लिखना है। घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपयुक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी से पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई तथ्य छिपा नहीं है, मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, ठीक है। संलग्न सत्य प्रतिलिपि का विवरण यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आपके जो भी प्रमाण पत्र संलग्न है, जो भी आपके कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, विधवा तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, जो इतने भी आपके डॉक्यूमेंट आपके अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार लगते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना जरूरी और उनके नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहला फर्स्ट क्रम संख्या डालना है, क्रम संख्या 1 में 10वीं की मार्कशीट, 2 में 12वीं की मार्कशीट, ऐसे आपको प्रति संलग्न करनी है। उसके बाद में डेट, अपने गांव का नाम या अपने स्थान का नाम, उसके बाद में यहाँ पर आपके हस्ताक्षर। इस तरह आप अपना जो ANM 2024-25 का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।